हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग रेशियो के ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि देखने में आपको बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन आप देखोगे कि कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो। तो फटाफट से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं रेशियो के, छोटे छोटे होंगे लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। छोटे क्वेश्चन लेकिन अच्छे लेवल के, तो उनको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 1/2। तो आपको वैल्यू बतानी है, इतना आपका दे रखा है और आपको वैल्यू बतानी है 5a प्लस 3c प्लस 9e अपॉन 5b प्लस 3d प्लस 9f। इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। कैसे इस क्वेश्चन को करना है? 5 3 9। देखिए ऊपर क्या है 5 3 9 और नीचे भी क्या है 5 3 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर लिखा हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। बस खत्म। अगर यहां पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर आपका कुछ इस तरीके से पूछ दिया जाए कि भाई बताइए 2a प्लस 5c प्लस 3e और अपान में आपसे पूछ दिया जाएगा 4a प्लस 10c प्लस 6e। इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो अब आप देखिए, ऊपर है 2 5 3, नीचे क्या है 4 10 6। कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ऊपर 2 है, नीचे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। मतलब कि नीचे वाला 2 गुना है, नीचे वाला 2 गुना है। तो 1/2 तो आपका पहले ही हो जाएगा, नीचे वाला 2 गुना करना है। और इसका आंसर देखिए 1/2 होगा। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती तो आंसर 1/2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू 2 गुना है, तो भाई नीचे भी आपको 2 गुना करना पड़ेगा और इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है a/b बराबर b/c। a/b बराबर b/c और आप लोगों को वैल्यू बतानी है a⁴ रेशियो b⁴। और ऑप्शंस आप वहां पर देख सकते हो। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो रेलवे का ये क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब क्या है? a/b बराबर b/c, a/b बराबर b/c, यानी b² बराबर कितना हो गया? b² बराबर ac। ये जो दिया हुआ था आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो b² बराबर ac हो गया। यहां पर a⁴ है, तो b⁴ कितना हो जाएगा? b⁴ बराबर a² c²। उसको यहां पे रख देना है, a² c²। a² से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा? a² रेशियो c²। ऑप्शन आप मैच कर सकते हो, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है। p/q/r। p/q/r में जो रेशियो है वो 4 5 6 दे रखा है। p/q/r में जो रेशियो है वो 4 5 6 दे रखा है। p/q/r 4 5 6 और आपसे पूछा गया है p/q रेशियो q/r रेशियो r/p। ये आप लोगों को बताना है। तो देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, तो अचानक से अगर ऐसा आ जाता है क्वेश्चन तो कभी कभी माइंड नहीं चलता है। कैसे करना है आप लोगों को? p/q कितना हो जाएगा? 4/5, यानी ये हो गया 4/5 रेशियो q/r। तो q/r कितना है? 5/6, ये हो गया 5/6 रेशियो r/p। r कितना है? 6, ये हो गया 4, 6/4। अब देखिए यहां पर 6/4 को आप लिख सकते हो 3/2, कैंसिल आउट करके आप इसको 3/2 लिख सकते हो। अब ये जो रेशियो आपका है ये भाई फ्रैक्शन में दे रखा है, आपको इसको सिंपल रेशियो में बनाना है। तो देखिए यहां पर 4/5, 5/6, 2/3। अब इसको आपको क्या करना है? एक सिंपल रेशियो में बनाना है, स्टैंडर्ड रेशियो में बनाना है। 5 6 2 का एलसीएम कितना है? उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा एलसीएम आपका हो गया 30 एलसीएम हो गया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 24, इसकी मल्टीप्लाई 30 के साथ में कराओगे 25 और इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 या 45। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप ऑप्शंस मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो अगर आपको अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब देखिए 3 आवर
और 1 डे, इसके बीच में आपको रेशियो लिखना है। तो रेशियो की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि रेशियो हम उन्हीं चीजों का निकाल सकते हैं जिनका यूनिट सेम होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर रेशियो तभी निकलेगा जब दोनों की जो यूनिट है वो सेम होगी, और यहां पर तो यूनिट अलग अलग है। अब भाई यूनिट अलग है तो उसको सेम करिए। ये 3 आवर लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा 24 आवर। क्या यूनिट सेम हो गई? हाँ, यूनिट सेम हो गई। अब हम यहां पर रेशियो लिख सकते हैं, और रेशियो कितना आएगा? 1:8। रेशियो कितना आएगा? 1:8। तो छोटी छोटी चीजें हैं। आप यहां पर ऑप्शन देखोगे 3:1 लिखा होगा, आप जल्दबाजी में इसको टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में आंसर कितना होना चाहिए? 1:8। तो यूनिट सबसे पहले हमको सेम करनी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर, और रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 की पावर 3.5 रेशियो 5 की पावर 4.5। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। यहां पर इस रेशियो को क्या करना है? सिंपल करना है। देखिए ये 25 लिखा हुआ है, तो 25 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर की पावर 3.5 रेशियो 5 की पावर 4.5। अब यहां पर तो आपका सिंपल हो गया भाई, 5 की पावर कितना हो गया? 35 दूना 70, यानी कि 7 हो गया। 5 की पावर 7 रेशियो 5 की पावर 4.5, इतना हो गया। अब आपको कैसे सॉल्व करना है? अब कैसे सॉल्व करोगे? एक चीज आप यहां पर देखिए, क्या 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 लिखा होता है? क्या 2 की पावर 4 रेशियो 2 की पावर 6 लिखा होता है? तो हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको लिख देते हैं 1 रेशियो 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये जो है 6 ऐसे रहेगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 - 4। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कैसे हुआ? वही सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है। ये आपका इधर आ जाएगा, तो 5 की पावर 7 हो गया, अपान में 5 की पावर 4.5 होगा, वो ऊपर आएगा तो घट जाएगा, रेशियो 1। अब ये कितना हो जाएगा? 7 में से 4.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5। ये कितना हो जाएगा? 2.5। अब इसको ब्रेक करके अगर आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 0.5। और 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब क्या है? 1/2। और 1/2 का मतलब क्या है? अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या है? अंडर रूट। 5 स्क्वायर का मतलब है 25। तो क्या ये आंसर 25√5 रेशियो 1 हुआ कि नहीं हुआ? 25√5 रेशियो 1। कैसे किया है? एक एक स्टेप आप लोगों को बताया गया है। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ गए होंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन जाता है, और इसका जो है ऑप्शन आप मैच कर सकते हो। 25√5 रेशियो 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। 4 की पावर 9 सही 1/11। 4 की पावर 9 सही 1/11 रेशियो 2 की पावर 11 सही 1/9। अब इसको जो है वो आपको सिंपल करना है, इसको भी यहां पर आपको सिंपल करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर देखोगे भाई, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा, और इसमें पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 18 2/11। एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर 2 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा? 3 दूना 6 और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 6 सही 3/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर किसी भी फ्रैक्शन को इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा। एक फिर से देखते हैं एग्जांपल, 2 सही 3/7। अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराएं तो आपका आंसर क्या होगा? 2/2 4 हो गया, और इस 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के साथ में कराएंगे तो 4 सही 6/7। 7 को वैसे ही रखना है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? आते हैं यहां पर, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 18 यहां पर हो गया, 2 यहां पर हो गया, 11 को वैसे ही रखेंगे, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें जब आपको पता होंगी तो यहां पर आप सीधा सीधा आंसर लिखोगे, सीधा सीधा आंसर यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 11। अब देखिए यहां पर ये पावर इधर आ जाएगी, ये पावर इधर आएगी, और दोनों का बेस सेम है तो घट जाएगा कितना? 18 सही 2/11 माइनस कितना है? 11 सही 1/9
रेशियो 1। तो हमने बताया था पहले छोटे क्वेश्चन है लेकिन दिमाग को हिला देंगे, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से। अब यहाँ पर कैलकुलेशन भी आपका बहुत ही कम है, कैलकुलेशन भी बहुत ही कम है। अगर आपने कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ रखी है तो 18 में से 11 गया कितना हो गया 7, 18 में से 11 गया कितना हो गया 7, 9 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 18, और इधर 11 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 11, 18 माइनस 11 कितना हो गया 7, अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई 99। इस तरीके से फ्रैक्शन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको घटाया जा सकता है। किस तरीके से हमने घटाया, 18 में से 11 गया 7, यहां लिख दिया, 9 गुणा 2 18, 11 गुणा 1 11, 18 माइनस 11 हो गया 7, ये यहां पे लिखा, और 11 गुणा 9 99 यहां पर, एकदम सिंपल, रेशियो 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो छोटी छोटी चीजें जब आपको पता होंगी, बहुत फास्ट तरीके से जब आप कर पाओगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो। भाई ये क्वेश्चन को हमने अपने खुद से नहीं बनाया, ये एग्जाम का पूछा हुआ एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इस तरीके से आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहले बोला था अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बट छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो A रेशियो B बराबर 2:3 है। A रेशियो B जो है वो 2:3 है। A रेशियो B 2:3 दे रखा है, ठीक है। और B रेशियो C ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3:7। तो आपको बताना है A प्लस बी रेशियो B प्लस सी रेशियो C प्लस ए। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। अब A प्लस बी प्लस सी प्लस ए आपको निकालना है। ऊपर ये दो आपके पास रेशियो दे रखे हैं, तो क्या हम इन दोनों रेशियो से A B C का रेशियो निकाल सकते हैं कंबाइन? क्या इसका यूज करके और इसका यूज करके, क्या हम इन दोनों का यूज करके A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, ये आपका 2, B यहां पर भी 3 है, यहां पर भी B 3 है, तो आपका B यहां पे 3 हो जाएगा, यानी ABC का रेशियो 2:3:7 हो गया। अब ABC का रेशियो हमारे पास आ गया है, तो हमको जो भी पूछा जाएगा वो हम इजिली निकाल सकते हैं। A प्लस बी कितना होगा भाई, 5 होगा, 5 लिख दो। B प्लस सी कितना होगा भाई, 10 हो रहा है, 10 लिख दो। C प्लस ए भाई कितना होगा, 7 + 2 9 होगा भाई। आंसर कितना होगा, ये होगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c, 4c। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको रेशियो निकालना होता है, A रेशियो B रेशियो C, बहुत ही ज्यादा बार आता है। एक बार समझ लो और दोबारा आपको समझना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में ABC का रेशियो बहुत पूछा जाता है। A निकालना है तो A को ढक लो, A निकालना है तो A को ढक लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, कितना आया 12, A के नीचे 12। B निकालना है तो B को ढक लो, 4 और 2 की मल्टीप्लाई कराओ और यहां पे लिख दो 8। C निकालना है तो C को ढक लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो 6, तो ये आपका हो गया 6। ये क्या निकल के आ गया, रेशियो। एक लाइन में रेशियो निकल के आ जाएगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c। आपको ABC निकालना था, कैसे निकाला, A हमको निकालना है तो B और C की मल्टीप्लाई करके यहां लिखा। B निकालना है तो B को ढक लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिखा। C निकालना है तो C को ढक लिया, A और B की मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप क्वेश्चंस को कर लेते हो तो कमेंट करके आंसर इसका जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6 सही 1/4a, 6 सही 1/4a बराबर 14 सही 2/3b, 14 सही 2/7b बराबर 7 सही 9/13c। और इसमें आपको बताना है, A B C का रेशियो, A B C का रेशियो आपको इसमें बताना है। तो देखिए भाई, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25/4, ये लिखा हुआ है 25/4a, ये लिखा हुआ है 25/4a। यहां पर कितना लिखा हुआ है 100/7b, यहां पर कितना लिखा हुआ है 100/13c। इतना हो गया। क्या कोई भी वैल्यूज कट रही है, क्या कोई भी वैल्यू कट रही है? तो आप कहोगे हाँ वैल्यूज तो कट रही हैं। कौन कौन सी देख लीजिए, 25 ये आपका हो गया 4, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 4। भाई 25 से सारी वैल्यू कट जाएंगी, यानी A/4 जो लिखा हुआ था वो A/4 बराबर
4/7b बराबर 4/13c। क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसमें ABC का रेशियो लिख सकते हैं? क्या इसमें ABC का रेशियो लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जो अपान में होता है वही रेशियो होता है। अपान में जो होगा वही रेशियो होगा, यानी A के नीचे 4, B के नीचे कितना है? B के नीचे लिखा है 7/4 और C के नीचे लिखा है 13/4। तो क्या यह रेशियो होगा? तो क्या ये रेशियो निकल के आएगा? अभी इसको और भी सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है? और भी सिंप्लीफाई करो। कैसे? यहां पर भी काश अगर यहां पर भी 4 होता तो हमारा काम बन जाता। तो भाई 4 बना लो, यहां पे 4, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। अब नीचे जो है 4 हो गया है, नीचे 4 हुआ तो ये सब कैंसिल आउट हो गया। ABC का रेशियो क्या आया फाइनल? 16:7:13। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? 16:7:13। अब इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है, अब उसमें थोड़ा सा उसको जो है कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, देख सकते हो यहाँ पर। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, और जो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है उसको जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। इसी तरीके से जुड़ जाइए हमारे साथ, डेली कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।